Okay, 30,000 minus 19,011. 30 minus 10, how much? 2,000. Yes or no? After that, 20 minus 21 कितना आएगा बोलो? 1,000 नेगेटिव. ध्यान देना, यही पॉइंट अलग है. एंड 20,000 minus 8,000 what? 12,000. अब हम लोग नॉर्मली क्या करते थे बताओ? वी आर गोइंग टू माइनस ऑफ विच एप्लीकेशंस? अनमार्क एप्लीकेशन. मार्क हो गया, अभी क्या माइनस किया जाता था? अनमार्क. बस अभी डिफरेंस इज व्हाट? यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे अनमार्क, बट अनमार्क एप्लीकेशन माइनस करते वक्त अनमार्क एप्लीकेशन प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग दोनों को प्लस करके एक साथ माइनस कर. तो व्हाट इज अनमार्क एप्लीकेशन बोलो? 12,000. ध्यान देना, 12,000 के अनमार्क एप्लीकेशन है. मैं वर्किंग नोट में कर रही हूँ, नहीं तो जगह नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं, समझ लो. अनमार्क एप्लीकेशंस कितने? 12,000. फिर इसमें ऐड करो फॉर्म अंडरराइटिंग का टोटल. फॉर्म अंडरराइटिंग का टोटल देखा तो कितना हो जाएगा? देखो ना, फॉर्म अंडरराइटिंग 3, 2, 1, 1 है ना, कितना होता है? 7,000. 7,000 दोनों का टोटल 19,000, हाँ ना. इसका मतलब अनमार्क प्लस फॉर्म का टोटल कितना आ रहा है? और ये 19,000 इन सब में डिवाइड होगा ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो. समझा क्या डिफरेंस है? इसके पहले के सिचुएशन में बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग में क्या किया था? अनमार्क अलग से माइनस किया, फॉर्म अलग से माइनस किया. यस और नो? बट इन दिस सिचुएशन ये दोनों अलग अलग माइनस नहीं होता कंपलसरी. आप लोग दिमाग नहीं लगाओगे. बच्चे क्या करते हैं पता है? ए का ए के साथ ऐड करते हैं. 3,600 प्लस 3,000 रॉन्ग हो जाएगा. आपको टोटल का ही टोटल करना है, दोनों का टोटल. मतलब अनमार्क प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग, जिसमें हम लोगों ने कितना टोटल किया? 19,000 का टोटल हुआ. अभी 19,000 डिवाइड करेंगे कौन सा रेशो के ऊपर? ग्रॉस लायबिलिटी सब में. तो सब में करना तो सिंपल है, रेशो 30% है, तो 19,000 का 30% करो. 5,700. अगेन वही आएगा 5,700. 20%, 3,800 एंड 3,800. अब करो माइनस प्लीज. 5,300 नेक्स्ट, नेगेटिव आएगा शायद. 3,700 फिर 4,800 नेगेटिव, फिर 8,200. सही है. अब कितने नेगेटिव्स आए? 2. इन दोनों का एडजस्ट करना है इन दोनों के साथ. कैसे करोगे? इनका टोटल करके. बराबर है. ये नेगेटिव एडजस्ट होने वाला है, इसको पॉजिटिव में लिखो, इसको भी पॉजिटिव में लिखो. पहला स्टेप. अब करो इन दोनों का एडिशन. कितना हो रहा है? 3,700 प्लस 4,800 कितना? 8,500 डिवाइड करेंगे दो लोगों में, सिर्फ किसमें? ए एंड डी में. ध्यान दो, अभी ए एंड डी का परसेंटेज नहीं, सिर्फ रेशियो. 30% है एंड 20% है. रेशियो क्या बनेगा? 3:2. तो 8,500 डिवाइड होगा इन दोनों में 3:2 के ऊपर. डिवाइडेड बाय 5 करो. इसका मतलब 8,500 वेट डिवाइडेड बाय 5. अब बोलो. हाँ, नाउ 1,700 इंटू 3 एंड 1,700 इंटू 2. बोलो. एंड सही है. तो यहाँ एडजस्ट होगा 5,100, यहाँ एडजस्ट होगा कितना? 3,400. करो माइनस प्लीज. ये माइनस नहीं, ये प्लस. ये कितना रिमेनिंग है? 200. ये नील, ये नील, और ये इसको बोला जाएगा विच लायबिलिटी? इसको बोलते हैं पहला क्रेडिट एडजस्टेड. क्रेडिट व्हाट? ये समझा? क्रेडिट एडजस्ट होने के बाद आता है उसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी. दिस स्टेप जहां पे हम लोगों ने अनमार्क एंड फॉर्म को एडिशन करके एक साथ माइनस किया, तो वापस फॉर्म माइनस करने का जरूरत नहीं है. फिर क्या किया था? क्रेडिट एडजस्ट किया. अब वापस क्या करेंगे? ऐड व्हाट? देखो ना नेक्स्ट स्टेप. ऐड व्हाट? फॉर्म अंडरराइटिंग. जो है वो ऐड करो, जो एक्चुअल है वो कितना था? 3,000, 2,000, 1,000 एंड 1,000. करें ऐड. तो this is what? 3,200, 2,000 only, 1,000, and this is known as a what? I hope no doubt in this. Easy था? Sure. नेक्स्ट हम एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो कैसा. ये समझा दोनों? बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग गिवन मतलब फॉर्म को मार्क ट्रीट किया जाता है. बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग नॉट गिवन मीन्स फॉर्म को अनमार्क ट्रीट करेंगे.
जब नॉट गिवन है तो फर्म एंड अंडरराइटिंग के टोटल को एडिशन करके दोनों को एक साथ ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर डिवाइड किया जाए, खत्म। और कुछ भी चेंज सेम मतलब अलग नहीं, सब सेम। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर व्हाट 26। ध्यान देना, माधवी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10 each, 10,000 नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं। These shares underwritten by Neetu 6,000, Meetu 2,500, Anand 1,500. How many underwriters are there? 3. Okay, कितने नंबर ऑफ शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं? 10,000. Then in addition to this, there is a firm underwriting. इसके अलावा firm underwriting ये तीनों underwriters का Neetu 800, Meetu 300 and Anand 1,000. And the total subscription received including firm underwriting. Wait, total subscription received including firm underwriting and mark applications are 7,500. The mark applications excluding form underwriting are, देखे रखा है mark application जिसमें form underwriting include नहीं है, 1,000, 2,500. You are required to show the statement of underwriter's liability. ठीक है, in the both the classes if the credit of form underwriting is to be given and not given. Okay, now we are starting with the question number 26, working note. Yes or no? वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले लिखो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर इशूड, बोलो समथिंग 10,000, तीन अंडरराइटर्स में डिवाइड किया, क्या नाम है? फर्स्ट नाम एन, एम एंड ए, ठीक है ना, नीतू, मीतू एंड ए। नीतू का कितना? 6,000। देन व्हाट नेक्स्ट वन, ये लिखने का रीजन वी हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, ये ग्रॉस लायबिलिटी है कि नहीं है? अच्छा, 1,500 आनंद के लिए था, है ना। अब इसको बोलते हैं व्हाट? ग्रॉस लायबिलिटी। अब इस ग्रॉस लायबिलिटी का हम लोगों को क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो 2 zeros कैंसिल करो, कितना मिलेगा? 60, 25 एंड व्हाट 50। तो 5 के टेबल से शॉर्ट करेंगे, राइट। 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा। अभी भी कर सकते हो क्या? नहीं, तो यही रेशियो बन जाएगा। तो व्हाट इज द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो इज इक्वल टू 12:5:3। चेक करो सही है ना कि कुछ मिस्टेक है, समझा यहाँ तक? ओके, अब हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है टोटल सब्सक्रिप्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाउ मच इज योर टोटल सब्सक्रिप्शन विच इज गिवन? यस 7,500, बट यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या है? इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, हाँ या ना? ऐसे सम ऑलरेडी एक हो चुका है जो आपको लेक्चर नंबर 3 में मिलेगा या तो 2 में, दोनों में से दो ही, 3 में मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या बोला है? इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग का मतलब क्या? इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड है कि नहीं है? ठीक है, आगे क्या बोला है देखो, एंड मार्क एप्लीकेशंस आर 7,500 एंड मार्क एप्लीकेशंस एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग आर। मार्क एप्लीकेशन दी है बट जिसमें फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड नहीं है। मतलब नॉर्मली क्या होता था, ध्यान दो, अगर सब्सक्रिप्शन है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक मार्क एंड व्हाट, और अगर यहाँ बोला रहेगा इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, इसका मतलब ये फॉर्म अंडरराइटिंग मार्क में इंक्लूड होता था। नॉर्मल सिचुएशन में यही होता है कि अगर इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग बोला है तो इसका मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं कि फॉर्म अंडरराइटिंग मार्क में इंक्लूड है, तो मार्क को स्प्लिट कर देते हैं, फॉर्म कितना, फिर मार्क में से फॉर्म माइनस करेंगे तो एक्चुअल मार्क मिलेगा, समझ में आ? बट इस क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बोला है कि मार्क में फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड है बट मार्क में नहीं है, तो इसकी बन जाएगी 3 कैटेगरीज। विच वन? मार्क एप्लीकेशन, फॉर्म अंडरराइटिंग अलग से, एंड व्हाट? अनमार्क एप्लीकेशन। अब समझ में आया, हाँ या ना? ओके, अब सबसे पहले मार्क लिखते हैं, चलो बोलो पार्टनर, इनके नाम अंडरराइटर्स के एन, एम एंड ए। एन का मार्क कितना है? 1,000 एंड 500 हो गया, इनका टोटल भी करके रखो 3,500। आई होप नो डाउट। फॉर्म अंडरराइटिंग इज ऑल्सो गिवन, हाउ मच? 800, 300, 1,000 है ना, 800, 300 एंड व्हाट 1,000, इनका टोटल 2,100, सही है। नाउ ये टोटल था, इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो अनमार्क मिलेगा, राइट? तो करो 7,500 माइनस 3,500 माइनस 2,100, 1,900 अनमार्क एप्लीकेशन है, और ये 3 लोगों में डिवाइड हो गए, कौन से रेशियो के ऊपर? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के ऊपर, सही है ना। कितने लोगों में? एन, एम एंड व्हाट? ए। कैसे करेंगे देखो, 1,900 का रेशियो क्या था? ग्रॉस लायबिलिटी 12:5:3। इनका करो एडिशन, अच्छा 20 आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 20 करना,
राउंड अप करके प्रॉपर आया 95। तो अभी यहाँ पे क्या होगा 95 इंटू 12, यस और नो? एक मिनट, कितना था 95 इंटू 12 कितना 40। अगेन 95 इंटू 5 and 95 into 3 285। समझा? जो चाहिए था सब मिल गया। स्टेप नंबर 1 इज व्हाट? बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग गिवन। क्या लिखते हो बोर्ड पे? ध्यान दो, ग्रॉस लायबिलिटी ये वाला, उसमें से माइनस करेंगे ये मार्क, आंसर मिलेगा, फिर माइनस करेंगे अनमार्क, आंसर मिलेगा, फिर माइनस करेंगे फॉर्म, निगेटिव एडजस्ट होगा, फिर वापस से फॉर्म को ऐड करेंगे। हो गया पहला टेबल। वर्किंग नोट में सब कुछ मिल चुका है। अब नेक्स्ट टेबल इज व्हाट? बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन। फर्स्ट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी ये है पहला स्टेप। फर्स्ट माइनस करेंगे मार्क, फिर क्या करोगे? फर्म एंड अनमार्क का टोटल। अनमार्क का टोटल कितना है 1900 है, इसका मतलब 2100 प्लस 1900 कितना बनता है 4000। और ये 4000 आप डिवाइड करेंगे ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के ऊपर, एक साथ डिवाइड होगा। समझा? अगर कुछ नेगेटिव आया तो एडजस्ट, देन उसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी एंड ऐड फॉर्म अंडरराइटिंग। यू गॉट द व्हाट? टोटल लायबिलिटी। डन? इजी था? तो वर्किंग नोट वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अगेन लेक्चर 2 लेक्चर 3 बहुत इंपॉर्टेंट। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.